दुर्ग से निकलने का बस यही एक सुरक्षित और गुप्त रास्ता है। कहा जाता है कि ये चिन्ह रानी कर्णावती जी के हाथों का है। चक्रपाणी, शत्रु हमसे कितनी दूर है? जी अधिक दूर नहीं है, कुछ ही घंटों में यहाँ तक पहुंच जाएगा। हमें शीघ्र ही यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, हम इस समय यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जब तक चांद को वैजी देखने नहीं आते हम कहीं नहीं जाएंगे। रानी माँ, यदि आप यहाँ पे रुकने की सोच रही हैं, तो इससे हम सबको व्यर्थ में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो यदि चांद हमारे साथ नहीं चल सकती, तो हमारे विचार से हमें चांद को यहीं छोड़ के आगे चलना चाहिए। सुन लिए कुंवर जगमाल के विचार आपने? हमें तो विश्वास नहीं होता कि ये हमारा रक्त है। हम हर बार इन्हें अपनी मूर्ख संतान समझ के क्षमा कर देते हैं, लेकिन इन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। जब भी ये अपना मुंह खोलते हैं, हमें अपनी ही दृष्टि में लज्जित कर देते हैं। फिर भाई जी, हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा, अन्यथा आप समझ सकती हैं हम क्या कहना चाहते हैं। हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं राघव जी। हम चांद को हमारी पालकी में ले जाते। चलिए आप सब लोग अपनी अपनी पालकी में बैठिए। इस पवित्र स्थल को इस तरह सजा दे कि जब कल को यहाँ पर हमें आना भी पड़े तो हमें ऐसा लगे जैसे कि हम पहली बार दुल्हन बनकर यहाँ पर आए, हम अपने सुहाग रात वाले कक्ष में आए। और हाँ, इस अग्नि कुंड के लिए समुचित लकड़ियों के साथ साथ घी, धूप, चंदन और अगरबत्तियों की भी व्यवस्था कर लेता है। ये जौहर क्यों करते हैं? क्योंकि मुगल सैनिक जीतने पर सामना करने वाले सैनिकों पर ही नहीं
बाकी सब पराजितों के परिवारों पर अमानवीय अत्याचार करने से नहीं चूकते। अगर कोई स्त्री उनके हाथ लग जाती है तो पकड़ी गई हुई स्त्रियों का जीवन मृत्यु से भी बुरा बना देते हैं। उनकी दृष्टि में कोई सम्मान नहीं होता स्त्रियों का। नहीं, बचाओ! भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। बचाओ! क्या हुआ? जौहर ही उन मुगल अत्याचार के विरुद्ध हमारे शील, गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। जौहर कुंड की अग्नि पावन और पवित्र होती है, हमें अपनी गोद में शरण देती है और बिना किसी भय के हमें अमर बना देती है। हाँ, हम बिना किसी भय और पीड़ा के ये जौहर करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हम जानते थे कि रावत जी अवश्य ही सबको हमारे पीछे भेजेंगे। हम जानते थे। नहीं कुंवर प्रताप, रावत जी ने हमसे कुछ नहीं कहा। अभी तो हम ही शुरू से आपकी कार्यशैली को पूर्ण निष्ठा से निहार रहे थे। हमें मालूम है कि आप बहुत ही कृत संकल्प व्यक्तित्व हैं। एक बार जो निर्णय कर लिया उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। जयमल जी, हम निर्णय कैसे बदल सकते हैं, आप हमें बताइए। दरबार में हर एक व्यक्ति मरने की बात कर रहा है, बाहर खड़ी हुई हमारी सेना मरने की बात कर रही है। ऐसे में हम युद्ध कैसे जीतेंगे? कि जिस गति और ऊर्जा के साथ वो मुगल रेत के टीले बना रहा है, सबात बना रहा है, ये युद्ध टाला नहीं जा सकता, कदापि नहीं। इन परिस्थितियों में हमारे पास बस केवल एक ही विकल्प बाकी है कि हम स्वयं उस मुगल छावनी में जाकर उस मुगल को मौत के घाट उतार दें। क्या पना? देखिए, हमने जिस ऊंचाई तक मिट्टी का पहाड़ सोचा था उसकी आधी ऊंचाई तक बनकर तैयार हो चुका है। तोप को वहां पहुंचाया जाए। जरा हम भी तो देखें, यादें बने टीले से हमारी तोप से निकला हुआ गोला कहां तक पहुंचता है। हम राजपूतों के दिल में अपनी तोपों का खौफ देखना चाहते हैं। जी शहंशाह, हम अभी तोप को उस रेत के पहाड़ पर लेकर जाए। जाओ। कुछ घोड़े अभी अभी इधर थे, लगता है वे लोग यहीं कहीं रुके होंगे। आगे बढ़ो, रुक जाओ। तोपों को बिल्कुल किले के सामने रखा जाए। 40 सहस्त्र सैनिकों के बीच आप कैसे मार सकेंगे उस अकबर को? हम उसे मार सकते हैं जयमल जी, और इसे मार कर दिखाएंगे, इतनी क्षमता हम रखते हैं। और यही हमारी मूलभूत योजना थी। तो कुंवर प्रताप, हमें भी अपने साथ ले जाइए, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि इस समय पत्ता आपके सहयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक विचार हृदय में आया। हमें इस बात का ज्ञान है कुंवर प्रताप कि आप अकबर को मार डालेंगे, हम विजयी होंगे।
परंतु कुंवर प्रताप, आप अपने जीवन के मूल्य को बहुत कम आंक रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम आपको अकेले बाहर नहीं जाने देंगे, बल्कि आपके साथ स्वयं चलेंगे। जयमल जी, हम जानते हैं कि हमारा जीवन बहुमूल्य है। हम यह भी जानते हैं कि हमारे हर एक नागरिक का जीवन बहुमूल्य है। इसीलिए हम जाकर कल्ला को बचाना चाहते हैं। आपको वचन देते हैं, हम सुरक्षित वापस आएंगे और कल्ला को लेकर आएंगे, और इस युद्ध को हम सदा के समाप्त करके वापस आएंगे। एक विकल्प है आपके पास। आपके हाथ में तलवार है कुंवर प्रताप, आप हमें मार दीजिए, तभी आप इस दुर्ग से अकेले बाहर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तोप तैयार है? जी शहंशाह, तोप बिल्कुल तैयार है। गोला डालो। अब देखते हैं इस तोप से निकला हुआ गोला कहां तक पहुंचता है। आप समझ नहीं रहे जयमल जी की। चलिए। आगाज ऐसा है तो अंजाम बहुत जबरदस्त होगा। अब जंग जीतनी है। यार बेग। जी हुजूर। जल्द से जल्द पहाड़ की ऊंचाई बढ़ाओ। जो गोला पहाड़ से बढ़कर किले की दीवार के नीचे तक पहुंचा है, वो गोला किले के अंदर तक जाना चाहिए। हम प्रताप के सीधा सीने में वार करना चाहते हैं। जी शहंशाह, काम ऐसे ही चलता रहेगा। फौजीराज, ये देखिए, फौजीराज, आधे बने इस मिट्टी के टीले पर से जब मुगलों की तोपों ने हमारे दुर्ग के इतना निकट तक वार किया है, तो विचार करने की बात यह है कि जब ये मिट्टी का टीला और ऊंचा हो जाएगा, फौजीराज, इन मुगलों की तोपों के गोले हमारे दुर्ग के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। रावत जी, अगर यूं ही काम चलता रहा तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। पर अब इन हालातों में अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ दिनों तक सोचने का समय भी नहीं बचा है हमारे पास। अब पल छिन घड़ी में ही हमें अंतिम निर्णय लेना होगा। उस मुगल को मरना पड़ेगा, और बहुत शीघ्र ही मरना पड़ेगा। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! काम थोड़ा और तेज हो सकता है। जहां पना नागौर जिले से कुछ और सोने के सिक्के मंगवाए, उनके आते ही हमारे मजदूरों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। बहुत जल्द मुगल सल्तनत का परचम लहराएगा चित्तौड़ के किले पर। बहुत इतराते हैं ना अपनी आना को लेकर। रहम की भीख के लिए हाथ मिलाएंगे हमारे और किसी को भी बख्शा नहीं जाए। बस एक बार उदय सिंह और प्रताप हमारे हाथ लग जाए
फिर हम बताएंगे कि मुगल सल्तनत के सामने ना झुकने का क्या हश्र होता है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि दूसरों के लिए मिसाल कायम हो जाएगी तारीख। काम तेजी के साथ होना चाहिए। वो सारे पत्थर उठाकर उस जगह पर पकड़ो उसे, वो जहां पर तक नहीं पहुंचता था। ये अपनी जगह से हिलने की जरूरत मत करना, वरना सर धड़ पर नहीं बचेगा। जयमल जी, आप हमारे साथ चलें। अभी हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र। जयमल जी, अब जाके तैयारी कीजिए, हम अभी आते हैं। अवश्य। कहाँ जा रहे हैं आप? हम वो और हमें बताया भी नहीं। हमने आपकी और जयमल जी की सारी बातें सुन ली। जल्दी हम व्यर्थ में आपको दुख नहीं देना चाहते थे। तो आपको ये लगा कि यदि चुपचाप बिना बताए आप यहाँ से अपने आत्मघाती अभियान पे चले जाते तो हमें सुख मिलता, हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते। जल्दी ऐसी बात नहीं है, वो समय नहीं था हमारे पास। और आप तो भली भांति परिचित है ना परिस्थितियों से। वे मुगलों के जाल में फंस चुके और पत्ता अभी तक नहीं पहुंचे। हमें स्वयं जब प्रताप कितना समय लगता धन्यवाद में आके हमें ये सब बताने में। और आप क्या समझे कि हम आपको रोकते? कभी नहीं। रजब दे, आपको नहीं बताने से इतना तनाव हो जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। चलते। परंतु इस समय रावत जी या अकबर को आपके दुर्ग के बाहर निकलने के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हम वही कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप हमें यहाँ रोककर हमारी समस्याओं को बढ़ा रही हैं। हम आपको रोक नहीं रहे, परंतु आप सोचिए कि उजाले में दुर्ग के बाहर निकलना सुरक्षित होगा। जी, अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? यदि आप सांझ ढलने पर दुर्ग के बाहर निकलेंगे तो सुरक्षित होगा। रात के अंधेरे में आपका दुर्ग से बाहर निकलना आसान भी होगा और अकबर के खेमे में घुसना भी। वाह, उत्तम, अति उत्तम। आपने सिद्ध कर दिया कि आप एक योद्धा की पत्नी। गर्व है हमें आप पर। मुगल खेमे में रात को ही जाना उचित होगा। बस रात होने तक कल्ला उत्तेजित होकर कोई अनुचित कदम ना उठा ले।